नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। उच्च न्यायालय के द्वारा जारी सिविल जज चयन सूची में अमरपाटन के अधिवक्ता शिवकांत कुशवाहा जी का चयन हुआ है। शिवकांत जी मध्य प्रदेश के ओबीसी चयन सूची में दूसरे स्थान पर मेरिट हासिल की है। एक गरीब परिवार में जन्मे शिवकांत कुशवाहा के पिता कुंजीलाल कुशवाहा जी बागवानी का काम करते थे। शिवकांत जी रीवा टीआरएस कॉलेज से LLB कर 4 बार सिविल जज की परीक्षा में बैठे और अब अंतिम बार ओवर एज होते होते वक्त सिविल जज बनकर उन्होंने अमरपाटन का नाम रोशन किया है। सिविल जज बनने पर अमरपाटन में उत्साह का माहौल है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आगे हम खुद जानेंगे शिवकांत जी से कि आपने कैसी मेहनत की इस सिविल जज में आपका चयन हुआ है। पहले तो मैं अपने माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे अंदर वो गुण और दिशा निर्देश देखे, योग्यताएं देखी, जिसके आधार पर मेरा चयन किया। और मैं अपने परम पिता परमात्मा शिव, हमारे पूज्य पिताजी, हमारी स्वर्गीय माँ, हमारे गुरु श्री ADPO पांडे साहब, हमारे डॉक्टर देवेंद्र मिश्रा साहब और हमारी बहन निर्मला बहन जी और तमाम सभी गुरुओं का जिनके आशीर्वाद से यह प्रतिफल मुझे मिला, तमाम सभी गरीब भाई बहनों को सबसे पहले मैं उन्हें नमन करूंगा। और मैं बताना चाहूंगा कि मेरी घर की परिस्थितियां बड़ी विषम थी। परिस्थितियों में रहकर मैंने पढ़ाई की। मेरे मन में यही संकल्प था, बाबा साहब ने जैसा कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसको पिएगा जो वो दहाड़ेगा। इसी आधार पर मैंने संकल्प लिया कि जब बाबा साहब ने भारत के संविधान में हमको पढ़ने का अधिकार दिया, गौतम बुद्ध ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा दिया, उसको हम पालन करते हुए हम पढ़ें। तो और हमने सोचा कि हम कैसे अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने अमरपाटन का नाम रोशन करें। तो उसका एक ही उपाय मुझे लगा, पढ़ाई। और मैंने पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा, मेहनत से पढ़ाई शुरू की। शुरुआती दौर में तो मेरे घर की परिस्थितियाँ अभी भी ऐसी नहीं थी जिससे मैं बाहर कोचिंग अच्छे से करने जा सकूं, लेकिन मेरे पिता मेहनत मजदूरी करके सब्जी का ठेला लगा के उन्होंने मुझे पढ़ाया। साथ में जब मैं पढ़ता था तो 2003 से 2007 तक मैं गन्ने का ठेला लगाया था। पहले मेरे यहाँ एक छोटी सी होटल थी, तो होटल में मैं बर्तन वगैरह धोने का भी काम करता था, पिताजी का सहयोग करता था। लेकिन पिताजी ने फिर देखा कि बच्चा पढ़ाई में नहीं ठीक हो सके, घर की आर्थिक स्थिति, होटल बंद हो गई। कुशवाहा होटल नाम की थी छोटी सी होटल रीवा रोड में हमारी। उसके पश्चात फिर हम कॉलेज जाने लगे। कॉलेज में हम जाते थे तो जूस का ठेला सतना चौराहे में हमारे लगाते थे और उसके पश्चात जूस हाथ से पेरते थे। फिर साथ में कॉलेज भी जाते थे, जूस भी लगाते थे। फिर क्या हुआ, अचानक मेरी ये वाली उंगली कट गई, तो फिर हम जूस का ठेला मुझे लगाना मैंने बंद कर दिया। साथ में उसी दौरान फिर हमारे एक जज साहब थे, उनका मार्गदर्शन मुझे मिला। तो उन्होंने कहा कि आप LLB कर लीजिए। और मेरे मन में यही शुरू से ही संकल्प था सर कि मैं ऐसा क्या करूं कि आगे बढ़ सकूं, अपने अमरपाटन का नाम, अपने समाज का नाम, गरीबों का नाम रोशन कर सकूं। तो फिर साहब का जैसा दिशा निर्देश था तो मैंने LLB में प्रवेश लिया। तो LLB किया। साथ में मैं घर की परिस्थितियां नहीं थी तो कॉलेज भी जाता था। उसके साथ जब हम पिताजी हमारे ठेला लगाते तो उसी भी ठेला में सब्जी का मैं सहयोग करता था। सर मैं जानना चाहूंगा इस चयन में आप किसको श्रेय देना चाहेंगे और आपको बैक सपोर्ट किसका मिला सबसे ज्यादा? इस चयन में सबसे बड़ा सहयोग मेरी स्वर्गीय माँ श्रीमती शकुनबाई कुशवाहा, जिनका सपना था कि मैंने जब बताया कि मुझे LLB कर रहा हूँ तो बोली कि भाई जज क्या करोगे? तो मैंने कहा कोई नौकरी मिल जाएगी जिससे घर की परिस्थितियाँ ठीक हो जाए। उनका सपना था कि आप जज बनिए। तो मेरी माँ को फिर साहब मेरी माँ को कैंसर हो गया और मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। उसी दौरान मेरा विवाह मैंने माँ की सेवा के लिए किया। साहब की माँ की सेवा हम लोग कर सकेंगे, लेकिन मेरी माँ नहीं बच पाई। हम लोगों जितना हुआ साहब उतना माँ की सेवा की। और उसके पश्चात साहब सबसे बड़ा मेरी माँ का आशीर्वाद, मेरे पूज्य पिताजी का आशीर्वाद, मेरे बड़े भाई साहब का, मेरी बहन का, मेरे गुरुओं का, सबका सर असीम मेरी पत्नी मधुलता कुशवाहा जी का था, जिसके आधार पर मैं पढ़ता रहेगा। और साहब जो अब आगे के लिए जितने प्रतिभागी हैं उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा साहब कि आप चाहे गरीब परिवार से हो, चाहे अमीर परिवार से, चाहे किसी वर्ग से हो, केवल मेहनत और मेहनत, दिन रात आप मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। अपने
उस अदृश्य परमात्मा पर विश्वास रखिए, अपने माता पिता पर विश्वास रखिए। निश्चित रूप से सिविल जज या कोई IAS IPS तो बहुत छोटा पद है, ब्रह्मांड का कोई भी पद आप प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी, हमारे यहाँ जितने भी बड़े बड़े पदों पर आए सब गरीब परिवार के तो व्यक्ति में बड़े बड़े पदों पर आए सुने। बस एक ही है, ईमानदारी, मेहनत और उस ईश्वर पर विश्वास। आप निश्चित रूप से सफल होंगे, बस अपने को हौसला नहीं तोड़ना है। सर बिल्कुल। सर कैसी तैयारी करते थे आप, कितने घंटे पढ़ते थे, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, कृपया विस्तार से बताइए। साहब, चूंकि LLB की मेरी 2010 में हुई, उसके बाद मेरा 12 में LLM हुआ। मैंने न्यायिक सेवा की तैयारी शुरू की। मुझे शुरू से मार्गदर्शन मिला, लेकिन मार्गदर्शन मिलने के आपने स्कूली अपनी पढ़ाई कहाँ से की और कॉलेज कहाँ से की? सर, मेरी शारदा विश्वविद्यालय से मैंने प्राथमिक शिक्षा की। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा सरदार पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से किया। फिर शासकीय वेंकट स्कूल से मैंने 12वीं की, 11वीं 12वीं की। उसके पश्चात स्नातक मैंने अमरपाटन से किया। उसके पश्चात LLB और LLM मैंने शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा से किया। सर, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।